हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं। हमारे हृदय में जो ज्वाला जल रही है उसको फूटने से रोक दो। समाज में जब दुर्भावना की भावना सबके अंदर पैदा हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता देश का विकास होगा। विद्यालयों में जब एक ड्रेस कोड लागू है, आप क्यों अपना ड्रेस कोड थोपना चाहते हैं? हम लोग देश के विकास में सहायक है और सहायक बनकर ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जब कोई एक मुसलमान, चाहे वो चोर हो, डकैत हो या वो कोई और अन्य ऐसा काम करने वाला हो, और अब तो आतंकवादी भी उसी श्रेणी में, उनके लिए वो बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा होता है। लेकिन बजरंग दल का या हिंदू संगठन का या हिंदू समाज का कोई व्यक्ति मरता है तो वास्तव में उसको वो कुत्ते की मौत समझते हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हर्षा की हत्या के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। श्रद्धांजलि सभा और मौन जुलूस में प्रदेश के सैकड़ों लोगों में भागीदारी ली और अपना शोक श्रद्धांजलि के साथ लगातार हिंदू युवकों को निशाना बनाए जाने पर आक्रोश प्रकट किया और मौन मशाल यात्रा के साथ हर्षा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं। हम अपना दिन रात हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए करते हैं। आज समाज को खड़े होने की आवश्यकता है हम लोगों के साथ। हम उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन उनको भी खड़े होने की आवश्यकता है कि वास्तव में इस प्रकार से अगर चिन्हित करके वो लोग संगठन के कार्यकर्ताओं को मारते रहे तो इस समाज की रक्षा कौन करेगा? यह समाज निर्बल और कमजोर है, यह दिखा चुका है, तभी वो लोग हावी हो रहे हैं। और अब समाज की एकजुटता आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार की है, और आगे भविष्य में इसका पुरजोर उत्तर भाषा में दिया जाएगा, संभवतः उन्हीं की भाषा में दिया। ये मौन नहीं है। आज मशाल जलाकर हम मौन सिर्फ ये दिखाने का प्रयास करें, हमारे हृदय में जो ज्वाला जल रही है उसको फूटने से रोक दो। उसको फूटने से वो समाज भी रोके जो उसमें अच्छे लोग हैं, जो इस जिहाद को नहीं पसंद करते, जो शरीयत को पसंद नहीं करते, जो हिजाब को पसंद नहीं करते, वो लोग आगे आएँ और रोक दें इस किलिंग को। वरना इसके परिणाम मैं कहता हूँ समाज में जब दुर्भावना की भावना सबके अंदर पैदा हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता देश का विकास होगा। हम लोग देश के विकास में सहायक है और सहायक बनकर ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। विकास वर्मा का कहना था कि कुछ समय से देश में हिजाब विचारधारा के लोग अराजकता फैलाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, जिसमें हिंदू समाज के युवाओं की हत्या तथा मॉब-लिंचिंग में की जा रही है, जिससे पूरे हिंदू समाज में बेहद रोष व्याप्त है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बनाया गया है। यहाँ पर मैं कहता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बने, यहाँ पर सबके समान अधिकार है। विद्यालयों में जब एक ड्रेस कोड लागू है, आप क्यों अपना ड्रेस कोड थोपना चाहते हैं? तो एक कहीं ना कहीं एक शरीयत को लागू करने की एक प्रक्रिया है। देश के लिए गजवाए हिंद की जो उनकी कल्पना है उसको साकार करने की नीति है, और ये कतई बजरंग दल नहीं, ये हिंदू समाज खड़ा हुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये ज्वाला अंदर हृदय में लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ये कब फूट जाएगी हम नहीं बता सकते। मौन नहीं है, देश हमारा है, ये देश हमारा है। संविधान के दायरे में हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कानून के मान बिंदु हम लोगों के द्वारा बनाए गए, हमारे आदरणीय बाबा साहब के द्वारा बनाए गए, उनका पालन करते हुए हम न्याय की मांग करते हैं। अगर हम भी अराजक हो गए, हम भी सड़कों पर आ गए, तो मैं कहता हूँ वो पूरे देश की व्यवस्था को खराब करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हो गए तो उनमें फर्क नहीं रहेगा। कि कितने ही बुद्धिजीवी उतरकर इसमें विरोध प्रदर्शन करते हैं कि जब कोई एक मुसलमान, चाहे वो चोर हो, डकैत हो या वो कोई और अन्य ऐसा काम करने वाला हो, और अब तो आतंकवादी भी उसी श्रेणी में, उनके लिए वो बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा होता है। लेकिन बजरंग दल का या हिंदू संगठन का या हिंदू समाज का कोई व्यक्ति मरता है तो वास्तव में उसको वो कुत्ते की मौत समझते हैं। मतलब कुत्ते की मौत पर भी 4 लोग खड़े हो जाते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं का इस तरह का उपहास, आज हमें उस न्याय की उम्मीद है कर्नाटक सरकार से कि वह उस कार्यकर्ता के लिए, उसके परिवार के लिए आर्थिक व्यवस्था का प्रबंध करे, सुरक्षा का प्रबंध करे और उसके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दे, तभी वास्तव में हमें न्याय मिल पाएगा। देखिए, आज ये वास्तव में पीड़ा सिर्फ बजरंग दल की नहीं है। कार्यकर्ता बजरंग दल का मारा गया, लेकिन वो हिंदू समाज की मान बिंदुओं की रक्षा के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति था। और आज ये जब जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, वो सब अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए यहाँ जुटा है, और उसकी पीड़ा यही है कि लगातार चिन्हित करके हिंदू समाज की रक्षा करने वाले कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, और बर्बरपूर्व मारकर वो लोग बताना चाहते हैं यह देश अभियान से नहीं, शरीयत से चलेगा। आपको बता दें, हर्षा ने फेसबुक पर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयास करते हुए स्कूलों में
हिजाब के प्रयोग न करने पर एक पोस्ट किया था। श्री राम सेना के अध्यक्ष श्री यशपाल रावत ने सरकार से मांग की कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कर सभी दोषियों को मृत्युदंड दिया जाए और हर्षा के परिवार को सुरक्षा व आर्थिक मदद के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। आइए सुनते हैं यशपाल रावत ने क्या कहा। देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ हिंदू होना ही एक पाप हो गया है। हिंदू अपनी ना बात सकता था ना कुछ कर सकता है। हर्ष एक बालक जो 25 साल का बालक था, उसकी इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है। उस पर बुरी तरह के आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए गए हैं, जो कि सारे के सारे कोई भी साबित नहीं, सारे के सारे निराधार हैं। उसके बावजूद यहाँ इस हिंदुस्तान की धरती में आप हिंदू अपने आप को नहीं बोल सकते। आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं, आपको एक टेररिस्ट कहा जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा बहुत ही शर्म की बात। हम एक एक करके ऐसे ही करके हम कटते जाएंगे।